वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टूल्स को, जो कि हम अमेज़न पे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी जब हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके साथ भी जो हम टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं वो है मर्चेंट वर्ड। अब मर्चेंट वर्ड क्या काम करता है? मर्चेंट वर्ड आपको बताता है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ तो, कि एक प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर कितना सर्च किया जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई कीवर्ड टाइप करता हूँ, तो ये मुझे उसका बताएगा, उसका सर्च वॉल्यूम बताएगा कि उस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर उस कीवर्ड को कितने लोग ढूँढ रहे हैं। तो वहाँ से हमें एक आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल होती है, इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होती है। तो ये मर्चेंट वर्ड हमें उसका सर्च वॉल्यूम बताता है। तो चलिए हम यहाँ पर तरीके को देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम कीवर्ड्स को एंटर कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसके सर्च वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा यूएस का फ्लैग। ठीक है, तो आप जिस मार्केट के अंदर काम करना चाह रहे हो, जिस मार्केट के अंदर आपका क्लाइंट हो, आप उसके अकॉर्डिंग पहले उस मार्केट को सेट कर लेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस के स्टैट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो यूएस के स्टैट फ्लैग को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यूके में चेक करना चाह रहे हैं तो आप यूके का सिलेक्ट कर लेंगे। कनाडा में करना चाह रहे हैं तो आप कनाडा का कर लेंगे। इसी तरह जिस भी मार्केट प्लेस के अंदर आप करना चाह रहे हैं, आप उस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके अंदर फर्दर रिसर्च शुरू करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पर कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, जैसा कि गार्लिक प्रेस। ठीक है, यहाँ पर मैं गार्लिक प्रेस टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ यहाँ से। एंटर करने के बाद ये देखें, अब यहाँ पर उसने मुझे इसका सर्च वॉल्यूम बता दिया कि इस प्रोडक्ट को जो है, ये इसकी कैटेगरी कौन सी है। ये कैटेगरी भी साथ हमें इसने बता दी कि ये होम एंड किचन में से है। ठीक है, साथ इसने मुझे इसकी अपीयरेंस बता दी कि ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है, मतलब कि ये प्रोडक्ट सारा साल चलती है। इसमें कोई सीजनैलिटी वाला इफेक्ट नहीं है कि जैसा कि आप कोई प्रोडक्ट्स देख लें कि जी समर के अंदर बहुत ज़्यादा इन होती हैं और विंटर में आके उस प्रोडक्ट की सेल ही ख़त्म हो जाती है। इसी तरह एक दो और एग्जांपल ले लें तो आप क्रिसमस की एग्जांपल ले लें। क्रिसमस से रिलेटेड जो-सी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि क्रिसमस ट्री वगैरह, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वहाँ पर हमें यहाँ पर सीज़नल लिखा मिलेगा। ठीक है? तो ये हमें ये भी बता देता है कि प्रोडक्ट सीज़नल है कि एवरग्रीन चलने वाली प्रोडक्ट है। ये हमें यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट को 67,900 टाइम सर्च किया जा रहा है 1 मंथ के अंदर इस कीवर्ड को। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर भी हमें इसका कीवर्ड का स्टैट नज़र आ गया, सर्च वॉल्यूम। हमारा जो इस टूल के अंदर जो सिर्फ़ कंसर्न होता है वो सिर्फ़ सर्च वॉल्यूम का होता है। हम इस टूल्स को सिर्फ़ सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आगे जब हम प्रोडक्ट रिसर्च वाला सेशन में होंगे, जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करना सीख रहे होंगे, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से की जाती है, तो उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सारा इसको दोबारा भी डिस्कस किया जाएगा और साथ हम देखेंगे कि ये वाला जो इसके अंदर हमारे लिए कौन से क्राइटेरिया का कीवर्ड अच्छा है, किसका सर्च वॉल्यूम अच्छा कंसीडर किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये गार्लिक प्रेस है, यहाँ पर इसका हमें सर्च वॉल्यूम पता चल गया 67,900। इसी तरह ये मर्चेंट वर्ड हमारे लिए एक और काम करता है। ये गार्लिक प्रेस से रिलेटेड कोई भी हम कीवर्ड एंटर करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो मिलते-जुलते कीवर्ड्स होते हैं, ये वो भी हमें कीवर्ड्स दिखा देता है। तो इससे जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें मज़ीद कीवर्ड्स मिल जाते हैं और हम उन कीवर्ड्स के भी मार्केट में स्टैट्स चेक कर सकते हैं कि इन कीवर्ड्स के ऊपर अमेज़न का क्या रिस्पॉन्स है, इसके ऊपर किस तरह की डिमांड है अमेज़न पे और किस तरह की सेल है इसके ऊपर, इसकी प्राइस क्या है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमें मज़ीद कीवर्ड मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पैम्पर्ड शेफ गार्लिक प्रेस, ये मेम्पेडोंट गार्लिक प्रेस, रोज़ले गार्लिक प्रेस। मुख्तलिफ आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, साथ उनका सर्च वॉल्यूम आपको पता चल जाता है कि कौन से कीवर्ड के ऊपर कितना आपको सर्च वॉल्यूम आया। इसी तरह हम एक आधी और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर टाइप करता हूँ स्क्रंचीज़, यहाँ पर मैंने स्क्रंचीज़ को टाइप किया और सर्च कर लिया। अच्छा,
ये देखें जी, अब इसने मुझे स्क्रंचीज़ का भी सर्च वॉल्यूम बता दिया कि इसका 2,69,200 इसका सर्च वॉल्यूम है। अब इससे रिलेटेड भी कीवर्ड्स ये मुझे बता रहा है कि ये देखें, इसके साथ आप हेयर स्क्रंचीज़ भी एक कीवर्ड है, उसका सर्च वॉल्यूम इतना है। फिर ये स्क्रंचीज़ फॉर वुमेन, उसका सर्च वॉल्यूम इतना है। वेलवेट स्क्रंचीज़ अगर देखना चाह रहे हैं तो उसका सर्च वॉल्यूम इतना है। यानी आपको मज़ीद भी इससे रिलेटेड कीवर्ड आइडियाज़ मिल जाते हैं और उनका सर्च वॉल्यूम भी आपको पता चल जाता है। तो किसी भी अगर आप स्पेसिफिक कीवर्ड का जो आप प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च करना चाह रहे हैं या जिस प्रोडक्ट के स्टैट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसका आप यहाँ पर सिंपली जस्ट सर्च बार में आके कीवर्ड एंटर करते हैं, तो यहाँ से आपको उसके स्टैट्स पता चल जाते हैं कौन से होते हैं। ठीक है, ये हमारा मर्चेंट वर्ड का यूज़ होता है। इसके अंदर जस्ट हम सर्च वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट करते हैं। मर्चेंट वर्ड चूँकि ये आज की डेट में इसको ज़्यादा इतना यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो थोड़ा अनरियलिस्टिक होता है, थोड़ा-सा ज़्यादा ये हमें बताता है। तो हम मर्चेंट वर्ड पे इतना रिलाय नहीं करते, इसको जस्ट हम एक आइडिया के लिए यूज़ करते हैं कि एक हमें जनरली आइडिया मिल जाए कि इस प्रोडक्ट का कैसा रिस्पॉन्स है मार्केट के अंदर। ठीक है, ज़्यादा हमारा जो फोकस रहता है आज की डेट में वो होता है हीलियम 10 के ऊपर और साथ जंगल स्काउट के ऊपर। ये दो मेन सॉफ्टवेयर हैं, जिन टूल्स हैं जिनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है और इनके स्टैट्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं। लेकिन चूंकि ये वाला टूल भी एक टाइम पे यूज़ किया जाता था, तो अगर क्लाइंट आपसे डिमांड करे कि जी मुझे मर्चेंट वर्ड के भी स्टैट्स प्रोवाइड करें, तो आपकी नज़र में ये कीवर्ड, ये टूल होना चाहिए। आपने इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ताकि कल को क्लाइंट के साथ जब आप कर रहे हो तो फिर आपको किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला भी मैंने कहा टूल आपको दिखा दूं। नेक्स्ट हम टूल की तरफ जाते हैं, जंगल स्काउट की तरफ। ठीक है, जंगल स्काउट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले amazon.com पे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने अमेज़न की वेबसाइट ओपन कर ली। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब हम अमेज़न के ऊपर लॉगिन होते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पर आपको डिलीवर टू की जगह, यहाँ पर लॉस एंजलिस की जगह यहाँ पर आपको डिलीवर टू पाकिस्तान शो हो रहा होता है। ठीक है, 1 मिनट, लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, हम दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम amazon.com के ऊपर गए, तो यहाँ पर आपको डिलीवर टू में डिलीवर टू पाकिस्तान शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आप जब डिलीवर टू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा। वहाँ पर आप कोई भी यूएस का जिप कोड एंटर करेंगे, जैसे 90001 मैंने ऐड किया हुआ है, तो आपको वहाँ पर ये यूएस का शो होना शुरू हो जाएगा। हम चूंकि यूएस मार्केट के अंदर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हमने लाजमी इसको पहले चेंज करना है, डिलीवर टू एम लॉस एंजलस या किसी भी यूएस के जिप कोड को आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप यूएस के अमेज़न के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप अमेज़न यूके के अंदर जाते हैं, तो यूके के अंदर भी सबसे पहले आप उसका एड्रेस डालेंगे, जैसे amazon.co.uk। ठीक है, तो आप अमेज़न यूके के अंदर आ जाएंगे। वहाँ पर भी आपको सेम यहाँ पर डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा होगा। आपने वहाँ पर भी इसको क्लिक करना है सिंपल, और यूके का कोई भी पोस्टल कोड, लंदन का या किसी भी मैनचेस्टर का, किसी भी जगह का आप पोस्टल कोड वहाँ पर एंटर करेंगे, तो आप वहाँ पर एंटर करने के बाद आप यूके के अमेज़न में आ जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट पे आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कीवर्ड टाइप करता हूँ, जैसा कि गार्लिक प्रेस है। अच्छा, जंगल स्काउट जो है ना, इसकी 2 होती हैं। एक तो इसकी क्रोम एक्सटेंशन होती है और एक इसकी वेबसाइट होती है। ठीक है? क्रोम एक्सटेंशन से भी हमें स्टैट्स का पता चल जाता है और इसके अलावा हमें वेबसाइट से भी इसके स्टैट्स का पता चल जाता है। लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो जंगल स्काउट प्रो एक्सटेंशन होती है। ठीक है? अच्छा जी। अब आपने यहाँ पर कोई भी कीवर्ड टाइप किया, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ गार्लिक प्रेस टाइप किया। अब यहाँ पर मुझे आप गूगल क्रोम पे जाके जनरली लिखेंगे कि जंगल स्काउट एक्सटेंशन डाउनलोड, या जिससे भी आप टूल्स ले रहे होंगे, ये जंगल स्काउट, हीलियम, ये पेड टूल्स होते हैं और ये आपको मंथली सब्सक्रिप्शन की बेस पर भी मिल जाते हैं कि मंथली वाइज। ठीक है, मंथली आप अगर सेपरेट सेपरेट लेना चाहें तो आपको $10 में भी मिल जाएंगे।
अगर आप एक इकट्ठा पैकेज ले लें जिसमें आपको जंगल स्काउट भी मिल जाए, मर्चेंट वर्ड भी मिल जाए, हीलियम भी मिल जाए, कीपा भी मिल जाए, तो वो आपको अराउंडली $23 या $30 के अंदर पूरा एक पैकेज मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम वो फिर उसके अंदर किस तरीके से इन टूल्स को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर इसकी पूरी गाइड होती है। वहाँ पर जिस भी आप टूल प्रोवाइडर से लेते हैं, उसके लॉगिन करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो वो जिस तरह आप वो उससे परचेज़ करेंगे, तो वो साथ आपको मेथड भी बता देगा कि आपने किस तरीके से टूल्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है? जब आपने टूल्स को इंस्टॉल कर लिया, अब जंगल स्काउट को यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपने पहले जिस प्रोडक्ट को सर्च करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे आएँगे, उस प्रोडक्ट का कीवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद आप ये जेएस की एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है? अभी आई थिंक ये लॉग आउट हो गई है, इसको दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। ये शेयर्ड बेस्ड टूल्स होते हैं, इसमें थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये बार-बार लॉग आउट हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये टूल्स शेयर हुए होते हैं, तो इसमें बार-बार लॉग आउट हो जाता है, तो इसमें आपने इस चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे दोबारा लॉगिन कर लें, ठीक है? हम इसे दोबारा लॉगिन कर लेंगे। और बाज़-औक़ात ऐसा हो रहा होता है कि हमें स्टेट्स भी शो नहीं कर रहा होता, तो आप उसे थोड़ा-सा रिफ्रेश करेंगे तो आपको उसके बाद आपको ये स्टेट शो करना शुरू कर देगा, ठीक है? ये अभी जैसे लॉगिन हो गया, तो दोबारा यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड एंटर करता हूँ, गार्लिक प्रेस। ये भी लोडिंग हो रही है इसकी। ठीक है? ये टाइप किया तो ये गार्लिक प्रेस हमारे सामने आ गया। अब ये जंगल स्काउट को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम एक्सटेंशन पे गए, यहाँ पर क्लिक कर लिया इसे, ठीक है? जंगल स्काउट बेसिकली आपको मार्केट के स्टैट्स बता रहा होता है कि इसके अंदर आपके कितने कंपेटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, फिर उसके बाद इसका मंथली रेवेन्यू कितना है, डेली कितना रेवेन्यू है आपके कंपेटिटर्स का, ठीक है? उनकी प्राइस कितनी है, ये सारे फैक्टर्स आपको उनका वेट कितना है, उनकी जो प्रोडक्ट है उसका वेट कितना है, डायमेंशंस कितनी है, लिस्टिंग कब क्रिएट हुई थी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जंगल स्काउट के अंदर हमें पता चल जाती हैं। ये लोड होने में पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है। ये मैंने क्लिक किया, ये हमारे सामने स्टैट्स शो हो गए। 1 मिनट लोडिंग हो रही है इसकी। जी, इस तरीके से हमारे पास जंगल स्काउट में सारे स्टैट्स शो हो जाते हैं। जंगल स्काउट हमें बता रहा होता है कि इसकी एवरेज मंथली सेल कितनी है, कि जो सारे कंपेटिटर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, ये कितनी मंथली सेल कर रहे हैं। ये एक एस्टीमेट हमें बता देता है कि 1756 इसकी एवरेज मंथली सेल है। एवरेज सेल्स रैंक कितना है इसका, 29,302 इसका सेल्स रैंक है। एवरेज प्राइस जो सारे सेलर्स बेच रहे हैं उनकी एवरेज प्राइस 14.28 है। एवरेज रिव्यूज़ जो हैं लिस्टिंग के ऊपर वो अप्रॉक्सीमेटली 1339 है, ठीक है? यहाँ पर हमें सारे कंपेटिटर्स शो हो रहे होते हैं जो कि यहाँ पर टॉप में सेल कर रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ से आप लॉट ये 1 से लेके 52 लिस्टिंग तक हमें रिजल्ट शो हो रहा है। इससे ज़्यादा आप रिजल्ट शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर लोड मोर रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा रिजल्ट आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। अब बारी-बारी चेक करते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर लिस्ट नज़र आ रही है, प्रोडक्ट नेम नज़र आ रहा है कि जो हमारे कंपेटिटर सेल कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट का नेम क्या है। यानी जो हमने टाइटल्स बनाना सीखा है, टाइटल यहाँ पर हमें शो हो रहा है, ठीक है? प्रोडक्ट का। यहाँ पर डिफरेंट कंपेटिटर्स का आपको टाइटल शो हो रहा है, प्रोडक्ट नेम शो हो रही है, ठीक है? साथ आपको उनका ब्रांड नेम शो हो रहा है कि उनका ब्रांड नेम क्या है, ठीक है? यहाँ से हमें सारा पता चल जाता है कि कितने ब्रांड्स इसके ऊपर सेल कर रहे हैं, कौन-कौन सा ब्रांड है, किस ब्रांड की कितनी सेल है, उसकी प्राइस कितनी है। यहाँ से हमें उनकी लिस्ट की प्राइस पता चल जाती है कि वो कितने में अमेज़न के ऊपर बेच रहे हैं। जैसे ये अल्फ़ा है, तो ये 10.97 में बेच रहा है, तो यहाँ पर आपको एक प्राइस का भी आइडिया हो जाता है कि जी ये कंपेटिटर मेरे इस प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो मेरी भी प्राइस इनके आस-पास ही होनी चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मंथली सेल्स का आइडिया हो जाता है। मंथली सेल्स आपको पता चल जाती है कि
फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपेटिटर है, इसकी मंथली सेल कितनी है, इसकी 10,000 पीसेस ये मंथली बेच रहा है, फिर ये 7,000 है इसकी मंथली सेल, इसकी 280 है। तो यहाँ से आपको मंथली सेल का भी आइडिया हो जाता है कि मार्केट के अंदर कितनी मंथली सेल है सारे कंपेटिटर्स की। नीचे भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं सबकी मंथली सेल्स कितनी है, ठीक है। ये वाला कॉलम आपको डेली सेल्स बता रहा होता है कि इस प्रोडक्ट की डेली सेल इस कंपेटिटर की इतनी है, ये इसकी डेली सेल्स इतनी है। फिर यहाँ से आपको रेवेन्यू पता चल रहा है कि वो अर्न कितना कर रहे हैं मंथ में, ठीक है। ये $1,10,000 इसकी मंथली इनकम है, ठीक है। इतना रेवेन्यू ये यहाँ से जनरेट कर रहा है अमेज़न से। तो आपको मंथली रेवेन्यू का भी आइडिया हो जाता है। जंगल स्काउट को हम बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम इससे हमें सारे स्टैट्स पता चल जाते हैं। हमें एक आइडिया हो जाता है कि यार अगर हम इस प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, तो हमें इसके अंदर कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है तो अगर हम इस प्रोडक्ट में चले भी जाते हैं, तो ये कितनी फ्रूटफुल है हमारे लिए, इससे हमें कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है। वो इंशाल्लाह ये सारी डिटेल्स हम प्रोडक्ट हंटिंग वाले सेक्शन के अंदर जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करना सीख रहे होंगे, वहाँ पर हम डिटेल में इसको सीखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो कितने रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट अच्छी है, कितने कंपटीशन वाली प्रोडक्ट अच्छी है। तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। अभी जस्ट आपको एक वॉक थ्रू कराने का पर्पस ये है कि आपकी थोड़ी सॉफ्टवेयर से, टूल से थोड़ी नॉउ हाउ बिल्ड हो जाए, ठीक है? तो ये यहाँ से आपको पता चल जाता है मंथली रेवेन्यू। फिर ये रिव्यूज़ पता चल जाते हैं कि जो कंपेटिटर है उसकी लिस्ट के ऊपर कितने रिव्यूज़ हैं, ठीक है? रिव्यूज़ आपको यहाँ से पता चल गए। यहाँ से आपको रिव्यू रेटिंग पता चल गई है कि उसकी लिस्ट के ऊपर जो रिव्यू रेटिंग है वो 5 स्टार है, 4.7 है, 4.5 है, 4.32 या जो भी है 5 में से क्या रेटिंग है, वो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है। फिर ये जो फीस वाला कॉलम आपको शो हो रहा है, ये है आपका अमेज़न एफबीए की फीस कि अमेज़न आपसे इसके ऊपर कितना पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये वो वाली अमेज़न की फीस आ गई है, यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सेलर टाइप आपको शो हो रही है कि यहाँ पर ये जो एफबीए लिखा हुआ है कि जो सेलर है ये एफबीए कर रहे हैं, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर हमें एएमजी भी लिखा आ रहा है। इसका मतलब होता है कि अमेज़न भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अमेज़न भी लिखा आ रहा है, एफबीए भी लिखा आ रहा है। बाज़ औक़ात हमें एफबीएम भी लिखा हुआ मिलता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से हमें कैटेगरी का पता चल जाता है इसकी कि ये किन कैटेगरी के अंदर सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कैटेगरी पता चल गई है, किचन एंड होम एंड किचन में सेल कर रहे हैं। यहाँ से हमें पैकेज की डायमेंशन पता चल जाती है, ठीक है। कि जो कंपेटिटर पैक बेच रहा है उसकी डायमेंशंस कितनी है। तो हमें वो पैकिंग अपनी तैयार करवाते हुए डायमेंशंस का भी आइडिया रखना होता है। तो यहाँ से हमें डायमेंशंस का आइडिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे जो कंपेटिटर हैं, जो लिस्टिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं, जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनका अप्रॉक्सिमेटली वेट कितना है, उनकी लिस्ट का। जैसे यहाँ पर 0.65 है, इसका 0.95 है। तो हमें सारी इन स्टैट्स का पता चल जाता है कि किसकी प्रोडक्ट का वेट कितना है, किसकी प्राइस कितनी है, कौन कितना रेवेन्यू अर्न कर रहा है, किसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, किसके रिव्यूज़ कम है, ठीक है। प्रोडक्ट टाइटल क्या है, ब्रांड्स कितने सेल कर रहे हैं यहाँ पर, यानी ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से पता चल जाती है, ठीक है। ये हो गया जंगल स्काउट की एक्सटेंशन, ठीक है। इसके अलावा इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा जो है जंगल स्काउट की वेबसाइट भी होती है, ठीक है। वेबसाइट पे चले जाते हैं हम कि वेबसाइट से हम क्या क्या कर सकते हैं। वेबसाइट हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते जंगल स्काउट की, हम इसकी एक्सटेंशन ही यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च के टाइम पे हम बाज़ औक़ात ये जंगल स्काउट की इसको भी यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, जंगल स्काउट वेबसाइट को, ठीक है। तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत करके बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च को। अच्छा जी, ये हो गया जी रिफ्रेश, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है जंगल स्काउट के अंदर सिर्फ हम ये वाला पोर्शन यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। ये भी हमारा कोई इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी तरीके से सारा कुछ इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग वाले सेक्शन के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बेशुमार तरीके इंट्रोड्यूस करवाऊँगा कि किस-किस तरीके से हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो ये जंगल स्काउट की वेबसाइट भी एक उसके लिए यूज़ होती है। लेकिन चले मैं आज भी आपको थोड़ा-सा इसका बताता चलूँ कि किस तरीके से हम इधर से भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, टूल्स ये वाली जंगल स्काउट वेबसाइट से। अब यहाँ पर प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर आए, यहाँ पर आपको वो कह रहा है कि आप किस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। आप सारी कैटेगरी के अंदर भी एट अ टाइम कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी की कैटेगरीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैं होम एंड किचन में करना चाह रहा हूँ, किचन एंड डाइनिंग में करना चाह रहा हूँ, ऑफिस की प्रोडक्ट्स में से करना चाह रहा हूँ, लॉन एंड गार्डन में से करना चाह रहा हूँ, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, यानी मल्टीपल कैटेगरीज में इसके अंदर से रैंडमली वो कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी वो मेरे से पूछ रहा है कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, वो स्टैंडर्ड साइज़ की हो या ओवर साइज़ की हो, तो मैं कहता हूँ चलिए स्टैंडर्ड साइज़ की हो प्रोडक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर वो मेरे से पूछ रहा है कि कुछ फ़िल्टर्स पूछ रहा है कि जो हम प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या-क्या फ़िल्टर्स लगाए होते हैं। तो चले मैं यहाँ पर रैंडमली कोई फ़िल्टर लगाता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो $10 से $30 के दरमियान हो उसकी प्राइस, ठीक है। उसके रिव्यूज़ जो हैं वो मिनिमम हो 100 रिव्यूज़ हों और मैक्सिमम चलें उसके रिव्यूज़ हो जाएँ 1000 तक, ठीक है। उसके जो रेटिंग है वो मिनिमम 4 हो जाए और मैक्सिमम रेटिंग 5 हो उसकी, ठीक है। उसकी सेल्स जो है उसकी रेवेन्यू जो है मिनिमम, वो मिनिमम रेवेन्यू चलें उसका हो जाए $3000 हो जाए और मैक्सिमम रेवेन्यू उसका जो है वो कुछ भी हो जाए $30,000 तक हो जाए या 50 तक कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा रिजल्ट हमें शो हो जाए, ठीक है। ये कर लिया। इसके बाद जी हम यहाँ से सर्च पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये सर्च करने के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आनी शुरू हो गई जिनके मंथली रेवेन्यू भी हमारे फ़िल्टर के अंदर ही हैं कि इसके मंथली रेवेन्यू भी अच्छा है, इसके मंथली सेल्स भी अच्छी हैं, प्राइस भी अच्छी हैं, रैंक वगैरह सारा कुछ जो हमने फ़िल्टर्स प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर अंदर ही ये वाली सारी चीज़ें हमें प्रोडक्ट्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से फिर हम जब प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे तो हम इस तरीके से भी उसको एवेलुएट कर लेते हैं। तो जंगल स्काउट की जो वेबसाइट है उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टूल की तरफ जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो है हीलियम 10। अब हीलियम 10 बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? हीलियम 10 को हम प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए भी कर रहे होते हैं। अपने कंपेटिटर जो हमारा है, जो कि टॉप पे बैठा हुआ है और उसकी सेल्स अच्छी है, वो कौन-कौन से कीवर्ड्स अपनी लिस्ट के अंदर यूज़ कर रहा है, हम उन सब कीवर्ड्स को भी फाइंड आउट करने के लिए हीलियम को यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर अपने जो कीवर्ड हैं, उनको लिस्ट में ऐड करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। कीवर्ड को प्रोसेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उन कीवर्ड्स का रैंक क्या है, ये सारी चीज़ें हम हीलियम से चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं ये पहले फीचर से, अमेज़न का ब्लैक बॉक्स। अच्छा जी, ब्लैक बॉक्स जो है ये प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए काम आता है, इससे हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ साथ आपको बताता चलूँ कि जो टूल्स के रिज़ल्ट होते हैं ना ये 100% एक्यूरेट नहीं होते। ये जो हम स्टैट्स फाइंड आउट करते हैं और इसके थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो 100% अमेज़न से डाटा फेच नहीं करते। कुछ डाटा जो ऑलरेडी उनकी हिस्ट्री में होता है या जिन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट इनके ऊपर सर्च की होती है हीलियम वगैरह पे, तो उन लोगों का डाटा शो हो रहा होता है, कंप्लीटली अमेज़न का डाटा इसके ऊपर नहीं शो हो रहा होता। तो हम यहाँ से एक जस्ट एस्टिमेट ले रहे होते हैं, फुल 100% हम इन टूल्स पे रिलाई नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट रिसर्च में आया हूँ ब्लैक बॉक्स में, तो इससे हम किस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। जिस तरह हमने जंगल स्काउट में देखा, यहाँ पर भी हम पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम किन-किन कैटेगरीज़ में प्ले करना चाह रहे हैं। चलें मैं रैंडमली का कुछ वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ठीक है, ये कर लिया मैंने। ये ठीक है। जौन-जौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज़ के अंदर आप करना चाह रहे हैं सिलेक्ट, आप वो वाली कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर मंथली रेवेन्यू में चलें, यहीं यहाँ पर भी सेम वही अज्यूम कर लेता हूँ कि मंथली रेवेन्यू मेरा मिनिमम जो है वो 2000 हो जाए और मैक्सिमम चलें 50,000 तक हो जाए। प्राइस मेरी जो है वो मिनिमम $10 हो और मैक्सिमम $30 हो। अच्छा इस टूल में भी आपने सिमिलर ये करना है, अगर आप amazon.com पे करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च या टूल्स जो है वो आपका जो क्लाइंट है वो यूएस के अंदर है तो आप amazon.com सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी और मार्केट के लिए आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आप उस मार्केट प्लेस को पहले यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं बेसिकली अभी जनरली यूएस के लिए करके दिखा रहा हूँ आपको, तो इस वजह से मैंने यूएस यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बाकी तरीका बिल्कुल सेम है आपका।
रिव्यू काउंट मैं कहता हूँ जी मिनिमम जो हो जाए वो 200 हो जाए और मैक्सिमम जो है वो 1000 तक हो जाए। ठीक है, रिव्यू रेटिंग जो है वो 4 हो और मैक्सिमम 5 हो जाए। ठीक है, जो प्रोडक्ट का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, स्मॉल स्टैंडर्ड की हो। तो यहाँ से फिर मैं उसके बाद उसको सर्च करूँगा। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो गई हैं जो कि इसी स्टैट्स के अंदर फॉल करती हैं, इन फिल्टर्स के अंदर फॉल करती हैं। मैं उनको यहाँ से बारी बारी अमेज़ोन के ऊपर जाके सर्च कर लूँगा कि कौन सी प्रोडक्ट मेरे लिए वायबल है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं अच्छी। ठीक है, तो यहाँ से हम उन प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। ये जो ब्लैक बॉक्स है ये प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ होता है अमेज़ोन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम बैक पे आ जाते हैं, होम पे दोबारा। इसके बाद जी आपको अमेज़ोन पे ये नज़र आ रहा है ट्रेंडस्टर। ठीक है, ये आपको बताता है कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा हूँ तो ये मुझे बताएगा कि उस प्रोडक्ट का यहाँ पर ट्रेंड क्या है अमेज़ोन पे, यानी उसकी सेल्स हिस्ट्री किस तरीके से चल रही है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको बताता है कि उसकी सेल्स हिस्ट्री कैसी चली है, उसकी प्राइस वगैरह कैसी रही है पास्ट में। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। तो चलें हम दोबारा गार्लिक प्रेस टाइप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वो मुझे कह रहा है, मैं किसी भी सेलर का पकड़ लेता हूँ यहाँ से एसिन। अब वो हमें कह रहा है कि आपने एसिन बताना है मुझे। ठीक है, चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। एसिन क्या होता है? एसिन ये जो आपको बी से शुरू होता नजर आ रहा है, B08 और यहाँ तक, इसे हम एसिन कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एसिन नजर आ रहा होगा सेम। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप और नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर भी एसिन नज़र आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से भी एसिन को पिक कर लें। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ट्रेंडस्टर में जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एसिन को। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि आप कोई कीवर्ड भी एंटर करें इसका। तो हम इस लिस्ट का कीवर्ड भी कोई देख लेते हैं। गार्लिक प्रेस ही चलें कर लेते, किचन गार्लिक प्रेस। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा तो ये देखें वो वाली लिस्ट हमें यहाँ पर शो हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 24 आवर्स का शो हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेज का कर सकते हैं, वीक में कर सकते हैं कि पिछले वीक क्या उसका रिजल्ट रहा है, मंथली क्या रहा है, ईयर का क्या रहा है। तो हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ से मैं ऑल टाइम कर लेता हूँ तो यहाँ से आपको पूरा उसका स्टेट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे कि पास्ट 12 मंथ के। ठीक है, कि पास्ट 12 मंथ्स में इसकी प्राइस क्या रही है। ये देखें यहाँ पर आपको इसकी प्राइस भी शो हो रही है ब्लू कलर में कि 8.99 इसकी प्राइस रही है। और जो पिंक कलर में आपको शो हो रहा है ये सेल्स रैंक है कि ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है इसका सेल्स रैंक कैसा है। ठीक है, सेल्स रैंक क्या होता है? ये सेल्स रैंक आपका जितना कम होता है उतनी आपकी सेल ज़्यादा होती है। अब इसकी क्या लॉजिक हुई कि जी सेल्स रैंक कम हो रहा है तो फिर आपकी सेल इंक्रीज हो रही है। सेल्स रैंक इस सेंस में आपको अगर कम हो रहा है, जब आपका सेल्स रैंक कम हो रहा होता है तो आप टॉप पोजीशन की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप पहले नंबर पे होते हैं तो आपका सेल्स रैंक जो होता है वो बहुत ही कम होता है और जब आपकी पोजीशन आप 6th 7th 8th 9th पेज पे होते हैं तो आपका सेल्स रैंक बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जितना आपका सेल्स रैंक कम होगा उतनी आपकी सेल्स ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इधर से हमें ट्रेंडस्टर से ये पता चल जाता है कि इसकी पिछले वो कुछ वीक में उसकी प्राइस क्या रही है। ठीक है, और साथ उसके सेल्स रैंक क्या रहा है। ट्रेंडस्टर हमें उस प्रोडक्ट का ये बता देता है। अब उसके बाद जो आता है फीचर वो है मैग्नेट 2। ठीक है, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये कीवर्ड्स के बारे में हमें बताएगा। मैग्नेट क्या है? ये हमें कीवर्ड से अपने कोई भी हम यहाँ पर कीवर्ड एंटर करते हैं, जैसे कि मैं गार्लिक प्रेस ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे ये मुझे वो वाले कीवर्ड्स भी फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, ये देखें
मैंने गार्लिक प्रेस ऐड किया। तो एक तो उसका हमें यहाँ से डिटेल्स पता चल जाती है कि गार्लिक प्रेस का सर्च वॉल्यूम क्या है। हम ज़्यादा जो सर्च वॉल्यूम पे रिलाई कर रहे होते हैं वो हीलियम 10 के, क्योंकि हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये हमें जी और भी कीवर्ड्स मिल गए जी, जिंजर रूट सीड, फनी किचन टूल्स, उससे रिलेटेड जो मिलते जुलते हैं, ये वो वाले कीवर्ड्स भी हमें यहाँ से फाइंड आउट कर देगा। तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये हमने देख लिया मैग्नेट 2 को। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए होता है कि आप स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, स्पेलिंग आपके गलत तो नहीं है जब आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर हम चीज़ यूज़ करते हैं वो है सेरिब्रो। सेरिब्रो क्या कहते हैं, इसे हम रिवर्स एसिन भी कहते हैं। इससे ये होता है, इससे हमें कंपेटिटर के कीवर्ड फाइंड आउट करने में हेल्प आउट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूँ, हम अमेज़न के ऊपर गए। ठीक है, यहाँ पर मैं जी कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ जी, हर्ब ग्राइंडर फॉर एग्जांपल। यहाँ पर मैंने हर्ब ग्राइंडर टाइप किया, तो यहाँ पर हमें हर्ब ग्राइंडर के रिजल्ट शो होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बेस्ट सेलर है अमेज़न के ऊपर, इसका ये किसने अपनी लिस्ट के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, किन कीवर्ड्स की बेस पे ये टॉप सेलिंग में आ रहा है, यहाँ पर इसकी इतनी अच्छा रैंक है यहाँ पर, और कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर ये रैंक है। तो इसका कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ से इसका एसिन पिक करता हूँ। यहाँ से मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया एसिन को। ठीक है, और ये सेरिब्रो में आ गया। यहाँ पर हम जो ने जो एसिन पिक किया था, हम यहाँ एसिन ऐड करेंगे। ठीक है, और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमें जौन सी प्रोडक्ट का हमने सर्च किया होगा उसके सारे कीवर्ड्स हमें निकाल के दे देगा। ये देखें, ये गोल्डन बेल, ये वाली प्रोडक्ट को हमने सर्च किया था। यहाँ पर हमें सारे कीवर्ड्स पता चल गए हैं कि ये वाले इसने इसकी लिस्ट के अंदर कौन कौन से कीवर्ड इंडेक्स हैं। ठीक है, ये देखिए कैनिबस ग्राइंडर, जौन जौन से कीवर्ड्स हैं ये सारे हमें कीवर्ड्स यहाँ से पता चल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ सर्च वॉल्यूम के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे हाई सर्च वॉल्यूम से लेकर लो सर्च वॉल्यूम। सबसे पहले हमें वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कि हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ये सारे कीवर्ड्स जो हैं हमारे लिए रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। अब रेलिवेंट कीवर्ड कौन से होते हैं, रेलिवेंट कीवर्ड वो वाले होते हैं जिन पर जिन कीवर्ड्स को अगर हम अमेज़न के ऊपर टाइप करें तो हमें सेम प्रोडक्ट्स नज़र आए, जो जैसा कि हमारी प्रोडक्ट है। अगर ये देखें मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पर हर ग्राइंडर टाइप करता हूँ तो सारी प्रोडक्ट्स तकरीबन एक जैसी ही हैं। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स एक तरह की मुझे नज़र आ रही हैं, ग्राइंडर्स ही हैं सारे। ठीक है, इसकी बजाय अगर मैं यहाँ से ये कोई गिलास बोंग कीवर्ड है, ठीक है, इसको मैं टाइप करता हूँ अमेज़न के ऊपर जाके, ये देखें, ये मैंने गिलास बोंग टाइप किया यहाँ पर। इसके ऊपर जो मुझे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं वो मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट ये मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है। तो मुझे ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जो कि मेरे लिए रेलिवेंट कीवर्ड हों। अब ये यहाँ पर आपको 10,000 कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर से फाइंड आउट करना, अब 10,000 कीवर्ड्स में तो नहीं ना सारे कीवर्ड्स को बार बार चेक करेंगे जाके कि कौन सा कीवर्ड रेलिवेंट है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए चले मैं आपको एक की ट्रिक बता दूं, आप यहाँ से सर्च वॉल्यूम के अंदर आएंगे। आप सर्च वॉल्यूम में पहले लिखेंगे कि जी मुझे वो वाले कीवर्ड्स चाहिए जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 100 हो। ठीक है, कि उनका कोई सर्च वॉल्यूम, तो यहाँ पर आपको बास कीवर्ड ऐसे भी नज़र आएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम 0 होगा या आगे डैश लिखा नज़र आ जाएगा आपको। तो वो इतने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स तो आपको ऐसे ही नज़र आएंगे। तो जब आप यहाँ पर मिनिमम का सर्च वॉल्यूम का फ़िल्टर लगाएंगे तो आपको यहाँ से वो वाले कीवर्ड वैसे ही एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो आपके लिए सर्च करना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वाला कॉलम हम छोड़ देते हैं, या यहाँ पर आप कर लें जी 1.5 लाख कर लें। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि जी
कितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है, 1,58,000 आपको मैक्सिमम नज़र आया, तो चलें आप 160 कर लेते हैं यहाँ पर, 1,60,000, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक रैंक हमें वो वाले कीवर्ड्स चाहिए जो कि टॉप पोजीशंस के ऊपर हैं, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हमें सेल आ रही है। जो कीवर्ड है कोई पिछले पेजेस के ऊपर हैं बहुत ज़्यादा, 7वें 8वें पेजेस के ऊपर हैं, या जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 100 रैंक है, 200 रैंक है, तो ऐसे कीवर्ड हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर सेल्स नहीं आ रही। सेल उन कीवर्ड्स के ऊपर आ रही होती है जो कि टॉप पोजीशंस के ऊपर होते हैं और जो कीवर्ड रैंक होते हैं। तो हम वही वाले कीवर्ड ही फाइंड करना चाहेंगे जो कि अच्छा, जिनका ऑर्गेनिक रैंक होगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 से लेके 40 तक कर लेते हैं कि जिनका रैंक मैक्सिमम 40 तक हो, ठीक है। वर्ड काउंट हमने मिनिमम 2 सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैच टाइप में आते हैं। मैच टाइप में हमें वो कीवर्ड चाहिए जो कि ऑर्गेनिक हो, ना कि उनके ऊपर कोई पीपीसी कैंपेन्स लगी हो, ना कि कोई और कीवर्ड्स हो। हमें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स चाहिए जिनके ऊपर ये जो हमारा कंपेटिटर है ये रैंक है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करूँगा। जब मैं यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड फ़िल्टर, ये देखें सिर्फ 2000 कीवर्ड रह गए, ठीक है। अब इसके अंदर से आप रेलिवेंट कीवर्ड निकालेंगे, जो से टॉप 10 रेलिवेंट कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होगा, ठीक है, और वो रेलिवेंट भी होगा। रेलिवेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि आप उन कीवर्ड को यहाँ से ऐसे पिक करेंगे, ठीक है। ये कॉपी किया मैंने यहाँ से, जैसे ग्राइंडर फॉर वीट है, तो यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, ग्राइंडर फॉर वीट मैंने टाइप किया। अच्छा जी, तो इस पे भी देखें मुझे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स नज़र आने शुरू हो गए हैं जो मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कीवर्ड मेरे लिए रेलिवेंट है। इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, 92,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, तो मैं इस कीवर्ड को सेपरेटली अपने पास सेव कर लूँगा। फिर ये आगे हर्ब ग्राइंडर है, इसको भी अपने पास, ये जोन-जोन से कीवर्ड्स को मैं सर्च करता जाऊँगा, स्पाइस ग्राइंडर को मैं वहाँ पर सर्च करूँगा। ये सारे कीवर्ड मैं बारी-बारी वहाँ पर चेक करूँगा अमेज़न के ऊपर, फिर जो कीवर्ड मेरे लिए रेलिवेंट होंगे मैं उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्ट में ऐड कर लूँगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ किया जाने वाला यही वाला सेक्शन होता है, हम सेरिब्रो को ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको फ्रैंकेनस्टीन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कीवर्ड को प्रोसेस करता है। आप यहाँ से जो है 1 मिनट बैक पे जाता हूँ मैं। ये जो अभी हमने कीवर्ड निकाले हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं सेरिब्रो से। हाँ जी, ये कीवर्ड जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और ये फ्रैंकेनस्टीन पे चले जाएँगे, ठीक है? इसे टू फ्रैंकेनस्टीन भी कर सकता हूँ मैं, और इसे यहाँ पर क्लिक करके मैं एक्सेल की फाइल में भी डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है? अब ये फ्रैंकेनस्टीन में सारे कीवर्ड्स चले गए जो कि मैंने सेलेक्ट किए थे, ठीक है? अब इन कीवर्ड्स को, जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे लिस्टिंग क्रिएशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जब हम कीवर्ड्स अमेज़न के ऊपर एंटर कर रहे होते हैं, तो हम जो है वो इस तरह से कीवर्ड एंटर नहीं करते कि कीवर्ड रिपीट हो रहे हों। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दे सकूं किसी नोटपैड पे जाके। अब जैसे मेरे पास कुछ कीवर्ड हैं, जैसे हर्ब ग्राइंडर कीवर्ड है, ठीक है, फिर वीट ग्राइंडर है, फिर शार्प ग्राइंडर है। तो जब हम अमेज़न के ऊपर एंटर कर रहे होते हैं, तब हम कोई भी रिपीटिशंस नहीं करते। जैसे ग्राइंडर 3 बार रिपीट हुआ है, तो हम उसको सिर्फ़ 1 बार रहने देंगे, ठीक है? ये वाले ग्राइंडर को भी हम रिमूव कर देंगे। सिर्फ़ 1 बार। अमेज़न खुद ही उसे कॉम्बिनेशन बना लेता है कीवर्ड्स का। वो कहता है कि आप वर्ड्स रिपीट ना करें, आप जस्ट फ्रेज़ में ही, एक सारे फ्रेज़ में ही कीवर्ड ऐड कर लें, जैसे हर्ब, वीट, ग्राइंडर, शार्प, ब्यूटीफुल, ठीक है? ड्रग, इस तरह के सारे आप कीवर्ड्स में एंटर कर दें, वो खुद ही कॉम्बिनेशन बना लेता है। तो फ्रैंकेनस्टीन के यहाँ से देखें आपको रिमूव डुप्लिकेट्स, ठीक है? मेंटेन फ्रेज़ेज़, कन्वर्ट टू लोअर केसेस, रिमूव कॉमन वर्ड्स, ये हम कॉमन वर्ड्स भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक फ्रेज बन गई, देखे ग्राइंडर, वीड, हर्ब, स्पाइस, मैरिजुआना, एसेसरीज, वाटर, बोंग, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं जिसमें जो जो वर्ड रिपीट हो रहे थे, ये ऑटोमेटिकली ये
हीलियम जो है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम इनको सेव कर लेंगे और बाद में जब हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो सर्च टर्म्स के अंदर हम इनको ऐड कर लेंगे, जहाँ पर कीवर्ड्स ऐड करते हैं हम इन सारे कीवर्ड्स को वहाँ पर एंटर कर लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आपने इसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र आ जाता है, ठीक है, स्क्रिबल्स। यहाँ से आप लिस्टिंग क्रिएशन में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। यहाँ पर टाइटल में आप यहाँ से कीवर्ड जो है, वो जो आपने सेव किए थे, वो यहाँ से आप अपलोड करके यहाँ पर ऐड कर देते हैं और टाइटल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से बुलेट पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हैं और सब्जेक्ट मैटर्स वगैरह कुछ भी, यानी आप अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो यहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। और आप सेलेक्ट सेंट्रल के अंदर से भी, जब हम सेलेक्ट सेंट्रल पे लिस्टिंग क्रिएशन का हमारा टॉपिक होगा, तो हम उसके अंदर भी इसकी डिटेल्स को सारा देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइटल को वहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ से टाइटल क्रिएट कर लें या चाहे आप वहाँ से कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो बेसिकली इसलिए हम हीलियम को यूज़ करते हैं। सबसे मेन पर्पस जो इसके अंदर हमारा होता है, वो होता है हम सेरिब्रो को यूज़ करते हैं और ब्लैक बॉक्स को। इसके थ्रू हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं और सेरिब्रो से हम कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो कि हमारा कंपटीटर जिनके ऊपर प्ले कर रहा है, ठीक है? तो ये इस पर्पस के लिए हमारे ये सारे टूल्स यूज़ होते हैं। अब एक टूल रह गया कीपा, ठीक है? कीपा जो है आप चलें इधर से मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। कीपा आपको सेल्स हिस्ट्री वगैरह प्राइस के बारे में बता रहा होता है कि प्राइस क्या चल रही है आपके कंपटीटर्स की। यहाँ पर चलें लोड हो जाए 1 मिनट। सर्च में जाके यहाँ मैं अपनी प्रोडक्ट टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल हर्ब ग्राइंडर। यहाँ मैंने हर्ब ग्राइंडर टाइप किया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आनी शुरू होगी, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपेटिटर है, मैं इसकी सेल्स हिस्ट्री इसकी डिटेल्स पता करना चाह रहा हूँ कि इसकी प्राइस में क्या वेरिएशंस आ रही हैं, सारा कुछ इसके वो चेक करना चाह रहा हूँ मैं, पूरा इसका सेल्स ट्रेंड, ठीक है। यहाँ से पहले मैं ऑल वो सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जब से लिस्टिंग इसकी बनी है तब से इसका क्या सारा रहा है, स्टैट्स वगैरह। तो यहाँ से आपको सारे इसके पता चल जाते हैं कि 2017 की जनवरी में इसकी प्राइस जो थी वो 10.49 थी, लास्ट प्राइस इसकी 9.99 थी। यहाँ से आपको सारी इसकी प्राइसेस का पता चल जाता है कि इसकी प्राइस में क्या फ्लक्चुएशंस आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो कीपा को हम इसीलिए यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। जब हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन आएगा तो हम इंशाल्लाह वहाँ पर भी इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान यूज़ होता है। यहाँ पर जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवाना था इसका कि ये प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं ट्रेंड्स फाइंड आउट करने के लिए कि इसकी प्राइस क्या रही है पिछले टाइम में, ठीक है। चलें, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा।